बांग्लादेश फिर भारत से दुश्मनी लेने की होड़ में लगा हुआ है। यूनुस सरकार में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में थोड़ी कटुता आई है। इस बीच बांग्लादेश ने भारत के लिए अधिकांश वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। उसने अपने इस फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर और रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। कल मामले की सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। इस बीच सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा आईपैक ने भी सर्च ऑपरेशन की वैधता को चुनौती दी। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी और जस्टिस सुवरा घोष की बेंच केस की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। ये सभी लोग अलग अलग इलाकों में पहचान छिपाकर रह रहे थे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मजदूरी व छोटे-मोटे काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। पुलिस ने सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 88 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। इसे लेकर 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते छूटे हुए मतदाताओं के नाम फिर से नहीं जोड़े गए तो 10,000 से कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सिख गुरु का अपमान किया है। इसी को लेकर भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सिख संगठनों में भी नाराजगी पैदा कर दी है। आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में भुगतान, इलाज में लापरवाही नहीं करने के निर्देश। योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले परिवारों के लिए जहां कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया गया है, वहीं योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 9 जनवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 902 रुपए गिरकर 1,35,773 रुपए पर आ गया है। इससे पहले बुधवार को ये 1,36,675 रुपए था। 1 किलो चांदी की कीमत 12,174 रुपए कम होकर 2,35,826 रुपए पर आ गई है। इससे पहले कल ये 2,48,000 रुपए पर थी, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्वानुमान में पंजाब में 9 से 15 जनवरी तक सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 से 15 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 और 10 जनवरी तक, पश्चिमी राजस्थान में 9 से 11 जनवरी तक, पूर्वी राजस्थान में 10 से 12 जनवरी तक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 11 जनवरी तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 13 जनवरी तक, हरियाणा में 15 जनवरी तक, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 10 जनवरी तक, बिहार में 14 जनवरी तक, ओडिशा में 13 से 15 जनवरी तक सुबह घना कोहरा रहेगा। 1 किलो चांदी की कीमत